सो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे विप्रो के बारे में, बाद में हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में और हम बात करने वाले टीसीएस के बारे में। जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर वही दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आज के दिन की अगर मार्केट के कंडीशंस की अगर बात करें तो मार्केट आपको बहुत ही ज़्यादा हमें वॉलेटाइल दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है। मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है कि ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत सारे हमें नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ रहे हैं। उस नेगेटिव न्यूज़ का आपको इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है, एज वेल एज आईटी सेक्टर के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। जहां विप्रो की अगर बात करें आज के दिन आपको ऑलमोस्ट 3% के हिसाब से हमें विप्रो के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिल चुका है। टीसीएस की अगर बात करें, टीसीएस के भी अंदर आपको आज के दिन 3.5% से लेकर 4% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिला है। अभी बेसिकली इन्फोसिस के भी अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। ओवरऑल बेसिस के ऊपर आपको जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो हमें नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, जो इन्फ्लेशन रेट लगातार हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, कि जो महंगाई है दिन प्रतिदिन आपको लगातार बढ़ते हमें देखने को मिल रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया की मैं आपके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ दोस्तों बातचीत कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अगर दिक्कत होती तो ग्लोबल बेसिस कोई दोस्तों आपको नेगेटिव न्यूज़ निकल के नहीं आती, लेकिन पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर आपको नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है। इन्फ्लेशन रेट लगातार बढ़ते हो जा रहे हैं। उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो गवर्नमेंट के लिए ये इसका यहाँ एंड करने के लिए, एग्जिट करने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए ये जो टास्क देखने को मिलने वाले बहुत ही ज़्यादा आपको चैलेंजिंग हमें टास्क देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों बेसिकली जो न्यूज़ निकल कर बहुत ही दोस्तों चैलेंजिंग हमको न्यूज़ निकल कर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हमें पॉइंट्स निकल के आ रहे, लेकिन अभी भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। विप्रो हो, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो या फिर एचसीएल टेक हो या फिर आईटी सेक्टर के जो कंपनीज निकल के रहे, यानी कि पहले जो 4 कंपनीज निकल के आती है वो सबसे ज़्यादा हमें फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आ रहे। इन कंपनीज के अंदर कोई आपको दिक्कत निकल के नहीं आ रही, कोई आपको नेगेटिव पॉइंट्स निकल के नहीं आ रही, लेकिन फिर भी क्यों इसमें आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है वो आपके वीडियो के बीच में दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहले मैं आपके साथ न्यूज़ बेसिस के ऊपर बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ डेट कन्फर्म की जगह एज वेल एज आप ये टाइम कन्फर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आ रही है जहाँ नोमोरा सीज टफ डेज अहेड फॉर आईटी सेक्टर ऑन चैलेंजिंग माइक्रो फैक्टर, यानी कि आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा आपको टफ हमें डेज देखने को मिलने वाला है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो नोमोरा की तरफ से यानी कि ब्रोकर की तरफ से आपको एक स्टेटमेंट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली कंप्लीट न्यूज़ आप यहाँ देख सकते हो। ब्रोकरेज फर्म नोमोरा रिसर्च forecast a potential slowdown for IT sector service demand in fiscal year 2024. The brokerage firm also sees tough days ahead for tech spending amid fast challenging microeconomic condition, expected Fed and प्रॉफिट वार्निंग बाय कॉर्पोरेट्स अक्रॉस द ग्लोब। यानी कि बेसिकली दोस्तों यहाँ अगर आप देखोगे तो क्यों आपको गिरावट हमें आईटी सेक्टर के ही अंदर देखने को मिल रही है, उसके पीछे का एक फंडा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और क्यों ब्रोकर्स का यानी कि आपको नंबरों का एक डाउनग्रेड हमें रेटिंग देखने को मिला है उसके बारे में भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पकड़ सकते हो, अगर सिर्फ इंडिया के अंदर अगर दिक्कत होती है तो क्यों हमें नैस्डैक के अंदर आपको करेक्शन देखने को मिला। बेसिकली जो नैस्डैक के अंदर जो यूएस बेस के अंदर जो आप यह बोल सकते हो इंडेक्स जो हमें लिस्ट आपको देखने को मिला है, यानी कि उस इंडेक्स के अंदर यानी कि नैस्डैक के अंदर आपको मैक्सिमम आईटी सेक्टर की हमें कंपनी दोस्तों देखने को मिल जाती है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज में से अगर देखा जाए तो नेटफ्लिक्स पकड़ सकते हो, फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है। ओके तो ये जो बड़े बड़े जो कंपनीज निकल कर उनके अंदर भी 70 to 80% की सबसे हमें क्रैश देखने को मिल रहा है। ओके बहुत बड़े कंपनी से बहुत बड़े आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के, लेकिन फिर भी आपको इन कंपनीज के अंदर लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। और अगर देखा जाए तो इंडिया के जो आईटी सेक्टर की कंपनीज लिस्टेड है जैसे कि विप्रो पकड़ सकते हो, इन्फोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक, माइंडट्री, इन सभी का जो हमें रेवेन्यू जो आता है यानी कि यूएस बेस के हिसाब से ही क्लाइंट्स जो हमें देखने को मिल रहे वहाँ से आपको इंडिया के अंदर मैक्सिमम मोर देन 50% ऑफ रेवेन्यूज वहाँ से हम जनरेट होके हमें देखने को मिल जाता है। जैसे कि दोस्तों डेटा के हिसाब से भी आप ये कंपेयर कर सकते हो। द यूएस मार्केट कॉन्ट्रीब्यूट्स 40 to 78% of revenues for Indian IT companies. This includes TCS, Wipro, HCL Tech, Infosys, Tech Mahindra having more than 50% ऑफ एक्सप्लोजर, यानी कि मोर देन 50% के हिसाब से जो भी कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर किया वो यूएस बेस के हिसाब से
हमें रेवेन्यूज इंडिया के अंदर 50% के हिसाब से हमें आते हुए देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ भी आप यहाँ देख सकते हैं बहुत बड़े हमें खबर देखने को मिल रही है। यहाँ नमोरा का जो ब्रोकर से हमें निकल कर उनका हमें एक स्टेटमेंट आपको देखने को मिला है कि जो IT सेक्टर के जो कंपनीज लगातार जो अपना पैसा जो ये स्पेंड कर रहे थे किसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर जो हमें स्पेंड आपको कंटिन्यूसली करते हुए देखने को मिल रहे थे उसके ऊपर आपको स्लो डाउन दोस्तों देखने को मिलने वाला है। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक्सपेंसेस के ऊपर भी आपको स्लो डाउन देखने को मिलने वाले, कम हमें देखने को मिलने वाले। इसका इम्पैक्ट हमें रेवेन्यूज के ऊपर और यहाँ नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हो जो नमोरा निकल कर उन्होंने ऑलमोस्ट 750 कंपनीज का डेटा यहाँ रेवेन्यूज रिगार्डिंग या फिर अर्निंग्स प्रोफाइल रिगार्डिंग हमें स्टडी करते हो आपको देखने को मिला। और इनका क्या मानना निकल कर आप यह देख सकते हो, सजेस्ट अ मटेरियल स्लो डाउन in the overall financial performance in upcoming quarters. It sees a strong correction, but financial performance of sample set and IT service revenues with a lag of 1 to 3 quarters, indicating a potential slowdown for IT सर्विस डिमांड इन फाइनेंशियल ईयर 2024। यानी कि इनका ये मानना है कि ऑलमोस्ट 1 से 3 यह जो क्वार्टर्स आने वाले उनके ऊपर हमें IT सेक्टर का बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको प्रेशर देखने को मिलने वाले। IT सेक्टर के अंदर लगातार आपको करेक्शन ही करेक्शन देखने को मिलने वाला है। तो अगर करेक्शन मिले तो कितने % के हिसाब से करेक्शन दोस्तों हमें देखने को मिलने वाले, यहाँ आपको ब्रोकर्स का एक हमें मानना निकल के आ रही है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ग्लोबल मार्केट ब्रोकरेज फर्म हैज़ डाउनग्रेड TCS, HCL टेक्नोलॉजीज, विप्रो एंड L&T टेक्नोलॉजी। यहाँ इनको एक आप बोल सकते हो कि डाउनग्रेड हमें रेटिंग दोस्तों देखने को मिली, एज वेल एज ओवरवेट हमें यार न्यूट्रल के हिसाब से आपको ओवरवेट से हमें रेटिंग देखने को मिल चुके। और अगर दोस्तों यार देखा जाए तो उनके अंदर आपको 15 to 21% के हिसाब से हमें करेक्शन इन कंपनीज के ऊपर हमें देखने को मिल सकते हैं कि इन कंपनीज का TCS का, HCL टेक का, विप्रो का एंड L&T टेक्नोलॉजीज के अंदर आपको 15 से 20% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिलने वाला है। यानी कि इनका तरफ से मानना हमें निकल के आ रहा है। और भी अगर आप देखा जाए तो जो इन्फोसिस, एम्फेसिस, टेक महिंद्रा, इनका एक ब्रोकर्स ने हमें टारगेट रिड्यूस करते हुए देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ भी अगर आप देखोगे तो जो नैस्डैक का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन कर चुका हूँ, पिछले 1 सालों के अंदर आपको 30% के हिसाब से इनके इंडेक्स के ऊपर हमें करेक्शन दोस्तों देखने को मिल चुका है। कि इंडेक्स के ऊपर अगर 30% का करेक्शन देखने को मिले तो आप क्या बोल सकते हो कि इसका हमें इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट के जो IT सेक्टर निकल के आ रहे उनके हिसाब से आपको देखने को मिल सकता है। अगला जो आने वाला या फिर जो करंट बेसिस के ऊपर जो 1 साल आप पकड़ सकते हो, पिछले यहाँ 1 साल या फिर 1.5 साल के हिसाब से आपको IT सेक्टर के अंदर एक लगातार आपको एक पैनिक हमें सिचुएशन क्रिएट देखने को मिल सकती है। एक वॉलेटाइल आपको दोस्तों इनका IT सेक्टर के हिसाब से मार्केट दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। पहले से एक मार्केट के अंदर आपको नेगेटिव एक माहौल हमें बन चुके हैं, वॉलेटाइल आपको माहौल हमें बनते हुए देखने को मिल रहा है। बिल्कुल भी आप बोल सकते हो कि हर एक तरफ आपको नेगेटिव ही नेगेटिव हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अभी आपको क्या करना चाहिए, यहाँ अगर आप देखा जाए तो एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वीडियो के स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया कि विप्रो हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, टेक महिंद्रा हो या फिर माइंट्री हो, जो भी कंपनी इसके अंदर आप निवेश कर चुके यानी कि ओवरऑल बेसिस के ऊपर जिन भी लोगों ने पिछले 1 सालों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है उनका आप ये बोल सकते हो जिन भी लोगों ने 1 सालों के अंदर इन्वेस्ट किया उनका पैसा में लॉस में करने बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहा है, गिरावट के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। इतना दोस्तों पॉइंट आप नोट कर सकते हो। लेकिन एक ही पॉइंट आप ये रख सकते हो, एक ही पॉइंट नोट कीजिएगा, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आपको इनके अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन तीनों चारों कंपनीज बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग शेयर निकल के आ रहे हैं। और अभी भी आपको अगर देखा जाए तो अभी विप्रो आपको 38% के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। TCS की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 20% के हिसाब से डिस्काउंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो इन्फोसिस 25% के हिसाब से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इतना गजब का, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप दोस्तों मिस मत करना। इतने पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लोग अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं वो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। जितना लंबा आप होल्ड करेंगे उतना ही गजब का आपको लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमें बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो TCS के अंदर, विप्रो के अंदर एज वेल एज इन्फोसिस के अंदर, तीनों कंपनी के अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।